दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा कि कुछ लोगों के हिस्से में केवल तपस्या आती है, वरदान नहीं। ऐसे ही श्री राम की वन यात्रा सभ्यता के निर्माण की यात्रा है। निर्दोष लोगों पर राक्षसों के क्रूर अत्याचारों को देखते हुए रानी कैकेयी ने यह शपथ ली थी कि यह इस धरती पर राक्षसों से इस धरती को विहीन करवा देगी। अतः रानी कैकेयी श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के वनवास का कारण बनी। राजा दशरथ माता कैकेयी से कहते हैं कि मैं अपनी सत्कर्मों और राम की शपथ खाकर कहता हूँ कि जो भी तुम कहोगी उसे पूर्ण करूँगा, फिर चाहे मुझे अपने प्राण ही क्यों न देने पड़े। तब माता कैकेयी 14 वर्ष के लिए श्री राम के लिए वनवास और भरत जी के लिए अयोध्या का राज मांग लेती है। साथ ही कहती है कि मैं राम को आज ही वन की ओर जाते हुए देखना चाहती हूँ, नहीं तो विष पान कर अपने प्राण त्याग दूंगी। तब राजा दशरथ माता कैकेयी से कहते हैं कि मुझे भरत का राज्याभिषेक स्वीकार है, लेकिन राम को वनवास क्यों? राम तो तुम्हारी सेवा भरत से भी ज्यादा अधिक करता है और तुम भी सबसे ज्यादा प्रेम राम को ही करती आई हो। सभी ने माता कैकेयी को बहुत समझाया, लेकिन माता कैकेयी ने किसी की ना सुनी। वो कहते हैं ना, जब कमल खिलने लगते हैं तो कुमुद नहीं, और जब कुमुद खिलने लगते हैं तब कमल नहीं। प्रकृति की एक ही अवस्था किसी को रुला देती है तो किसी को हंसा देती है। जब श्री राम अयोध्या से बाहर कदम बढ़ाते हैं तो अयोध्या भले ही आंसुओं से डूबा हुआ हो, लेकिन वहीं वर्षों से प्रतीक्षा कर रहे केवट, सबरी, ऋषि, सरभंग, सुग्रीव आदि के साथ न जाने कितने ही सज्जनों और भक्तों के चेहरे खिल उठे। उनकी तपस्या पूरी होकर सुखद फल मिलने का समय जो आ गया था। रावण की कैद में बंदी देवताओं, ऋषियों के कष्टों के अंत होने का समय आ गया था। जब यह बात श्री राम को बताई जाती है तो वे ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे उनके सुख और कल्याण की बात कह दी गई हो। श्री राम प्रसन्नता के साथ वन में जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे किसी को ऐसा न लगे कि श्री राम को कष्ट पहुंचाया जा रहा है और वह दुखी हैं। श्री राम का ऐसा व्यवहार देखकर माता कैकेयी बहुत प्रसन्न होती है और श्री राम जी से कहती है कि हे राम, तुम जब तक उतावली के साथ इस नगर से वन को नहीं चले जाते, जब तक तुम्हारे पिताजी स्नान और भोजन नहीं करेंगे, अतः तुम्हें शीघ्र से शीघ्र ही वन को चले जाना चाहिए। अपने पिताजी के वचन और अपनी सौतेली माता की इच्छा को श्री राम ने बड़ी ही सहजता से स्वीकार किया। अपने वनवास की तैयारी करते हुए श्री राम माता कौशल्या जी से कहते हैं कि माँ, आज मुझे संपूर्ण दंडकारण्य का राज्य मिल गया है। मेरा विश्वास करो, मुझे वहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। पिताजी के वचन का पालन करके मैं शीघ्र ही लौटूंगा। मुझे प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए, जिससे कि मेरी वन यात्रा आनंद और मंगलमय हो। मेरे स्नेह में डरना नहीं और मन को दुखी न करना। आपके आशीर्वाद से मेरे साथ सब कुछ अच्छा ही होगा। ये 14 वर्ष शीघ्र ही बीत जाएंगे। श्री राम के वनवास की बात सुनकर सीता जी माता कौशल्या और श्री राम को मनाने लगती है कि कृपा मुझे भी साथ जाने की आज्ञा दें। तब माता कौशल्या जी श्री राम से कहती हैं कि सीता अत्यंत सुकुमारी है, सास ससुर और कुटुंब सबकी प्यारी है। मेरी सीता ने कठोर पृथ्वी पर कभी पैर ही नहीं रखा और अब वह तुम्हारे साथ वन जाना चाहती है। क्या उसे आज्ञा देनी चाहिए, ये जानते हुए भी कि वन में राक्षस जैसे अनेक दुष्ट जीव जंतु घूमते रहते हैं? आखिर मेरी फूल जैसी सीता वन में कैसे रहेगी? तो दोस्तों, वीडियो का सेकंड पार्ट देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको वीडियो का सेकंड पार्ट देखने को मिल जाए।